धीरज और विश्वास। एक समय की बात है, श्री नारद मुनि जी महाराज भगवान से मिलने के लिए स्वर्ग जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, धूप बहुत तेज थी। चलते चलते श्री नारद मुनि जी एक पहाड़ी इलाके पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक अजीब घटना देखी। एक छोटी सी नन्ही चिड़िया इतनी धूप में इधर से उधर उड़ रही थी। थोड़ी देर पैर जमीन पर रखती, फिर उड़ती। दूर दूर तक कोई झाड़ नहीं था, कोई झाड़ी भी नहीं थी। दूर दूर तक उसे पानी भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह चिड़िया बेचारी भूखी प्यासी यहाँ से वहाँ उड़ रही थी। इतने में उसने दूर से आते हुए श्री नारद मुनि जी को देख लिया और उसके मन में आशा की किरण जागी। वह उड़ती हुई श्री नारद जी के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, हे महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? तब श्री नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। हे चिड़िया, मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ। बहुत विनती भरे शब्दों से चिड़िया ने कहा, हे मुनिवर, मेरी एक प्रार्थना भगवान तक पहुंचा देना। उनसे पूछ कर आना, मेरे कौन से ऐसे कर्म हैं जो मैं अभी इस जन्म में भुगत रही हूँ। न पानी है, न छाव है, और मेरे कर्म कैसे कटेंगे इस जन्म में? मैं क्या मेरा भाग्य ऐसा ही रहेगा? चिड़िया की यह हालत देखकर श्री नारद मुनि जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने चिड़िया से कहा, मैं जरूर भगवान से तेरे लिए पूछ कर आऊँगा। यह कहकर मुनिवर वहाँ से चल पड़े और भगवान के दरबार में जा पहुँचे। भगवान श्री नारद जी से मिले। नारद जी ने अपने आने का कारण भगवान जी को बताया। अचानक नारद जी को चिड़िया की बात याद आ गई। उन्होंने पूरी बात भगवान को बताई। तब भगवान ने कहा कि इस जन्म में चिड़िया के यही कर्म हैं, इस चिड़िया को कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। अब नारद जी बहुत मायूस हो गए और वापसी के लिए निकल पड़े। जब श्री नारद मुनि जी उस रास्ते से गुजरे जहाँ चिड़िया रेगिस्तान में पानी और छांव के लिए तरस रही थी, अब मुनिवर परेशान इस नन्ही सी जान चिड़िया को क्या जवाब दे। तभी चिड़िया उड़ती हुई नारद जी के सामने आ गई और बोली, हे मुनिवर, भगवान ने मेरे लिए क्या कहा? नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस बेचारी नन्ही सी जान को क्या बोले। तब नारद जी चिड़िया को बोलते हैं, भगवान ने कहा है, जिस हाल में हो, जैसे भी हो, हर हाल उस परमेश्वर का शुक्राना करते रहना। और श्री नारद जी दुखी मन से वहाँ से निकल आए। कुछ महीनों बाद अचानक पृथ्वी से नारद जी को वापस स्वर्गलोक जाना पड़ा। जब उस राह से गुजरे जहाँ पर वह चिड़िया थी, तब श्री नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उस रेगिस्तान में पानी का झरना बह रहा था। बहुत सारे झाड़ उगाए थे, हरियाली छाई हुई थी। चिड़िया एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ रही थी और खुशी से झूम रही थी। अब तो नारद जी हैरान परेशान, क्या भगवान भी झूठ बोल सकते हैं? उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा? और वहाँ से जल्दी जल्दी गुस्से में भगवान जी के पास पहुँचे। श्री नारद जी को देखकर भगवान जी मुस्कुराए और नारद जी के मन की बात समझ गए। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तब भगवान जी ने नारद जी को समझाया। सचमुच उस चिड़िया के कर्म भारी थे, लेकिन जैसे ही उसने हर पल शुक्राना शुक्राना कहना चालू किया, उसके कर्म कटते चले गए। पता है तुम्हें, इन 4 अक्षरों में पूरी सृष्टि समाई है। एक शंकर भोलेनाथ, दूसरा कृष्ण भगवान, तीसरा राम भगवान, चौथा गुरु नानक देव। सीख जहाँ भी हैं, जैसे हैं, हमें विश्वास के साथ उस परमात्मा का हर पल हर क्षण शुक्राना करना चाहिए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।